मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा, आज देश से जुड़े हुए एक खास विषय पर बात करूंगा। आज देश के ऊपर जहां पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, इस बीमारी से जूझ रहा है, साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देश चीन, नेपाल, पाकिस्तान भारत के लिए नई परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। साथियों, पाकिस्तान का तो पता है, पाकिस्तान हमेशा नापाक हरकतें करता रहा है, उनसे वो कभी बाज नहीं आ सकता और हमेशा उसको पता है कि वो भारत से कभी नहीं जीत सकता, वो भारत के मुकाबले में कहीं भी नहीं खड़ा है, लेकिन फिर भी अपनी नापाक हरकतें वो जारी रखे हुए है। उसके साथ साथ नेपाल को आप देखिए, नेपाल को भी पता है कि वो भारत के मुकाबले कहीं नहीं टिकता, उसकी भारत के मुकाबले कोई औकात नहीं है, लेकिन वो भी आज देश के सामने नई समस्याएं पैदा कर रहा है। और उधर से गलवान घाटी में, लद्दाख में चीन ने जो किया है वो भारत के लिए सोचने का विषय है, हर भारतीय के लिए वो सोचने का विषय है। चीन भी ये जानता है कि 1962 वाला 1962 में जो भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था, आज के समय भारत वो वाला भारत नहीं है, सक्षम भारत है, मजबूत भारत है, किसी भी तरह भारत चीन से कमजोर नहीं है। हर तरह से हथियारों के मामले में, सेना के मामले में, हर मुकाबले में भारत मजबूत है, लेकिन फिर भी चीन को यह पता है, मुझे जहां तक मैं महसूस करता हूं, मेरी अपनी ये राय है कि वो भारत के साथ सीधी लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन सीमा पर ये छोटी मोटे हरकतें करके भारत को उलझाकर रखना चाहता है। और चीन की ये शुरू से नीति रही है कि 10 किलोमीटर भारतीय सीमा में घुस जाना, फिर 5 किलोमीटर पीछे हट जाना। तो ये आगे बढ़ के पीछे हटने की जो नीति है, ये चीन की हमेशा रही है। और चीन भी ये जानता है कि भारत से लड़ाई आज के दिन कोई छोटा काम नहीं है। और चीन को भी पता है कि भारतीय बाजार है जो आज के समय चीन का बहुत बड़ा बना हुआ माल भारत में बिकता है। तो मैं भारत सरकार से ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहूंगा कि इस समय हमें चीन के खिलाफ, जो ये कल गलवान घाटी में हुआ है, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, हमने भी उनके कुछ आदमी मारे हैं, कुछ सैनिक मारे हैं, लेकिन चीन को इस समय सबक सिखाना जरूरी है। अगर आगे तक चीन के साथ हमें मजबूती से लड़ना है तो आज के समय हमें सबक सिखाना बहुत जरूरी है उनको। 1975 के बाद ये पहली बार हुआ है कि चीन ने भारतीय सैनिकों के साथ इस तरह की लड़ाई की हो
और इतने भारतीय सैनिक मरे हों। इस समय पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जो फैसला लेंगे, प्रधानमंत्री होने के नाते ये उनका कर्तव्य बनता है, उनका अधिकार भी है। और आज के समय पूरा देश उनसे ये आशा करता है कि चीन के साथ आज के समय कूटनीतिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से देखते हुए ऐसे मजबूत फैसले लेने जरूरी हैं कि चीन सबक सीख सके, चीन को हम अच्छा सबक दे सकें। उसके मुंह पे हम तमाचा मारेंगे, उसका झटका पाकिस्तान तक जाएगा। और आज के समय देश को जरूरत है ये, और ये सरकार को समझना चाहिए। हर भारतीय देश का नागरिक आज सरकार के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। और सबसे पहला कदम ये उठाना चाहिए कि भारत को WTO की जो संधियां हैं या जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि हैं, उनको ताक पे रख के चीन के साथ हर तरह का व्यापार बंद कर देना चाहिए। और जहां चीन के साथ व्यापार बंद होगा वहीं चीन की कमर टूट जाएगी। उसके बाद, क्योंकि चीन बहुत मजबूत भारत के दम पे है, भारत में उसका बहुत ज्यादा सामान बिकता है, जहां ये कदम उठाना जरूरी है। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि भारत के अंदर जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको सख्त निर्देश देना जरूरी है कि आप अगर चीन के साथ काम करेंगे तो भारत आपके साथ काम नहीं करेगा, आप भारत से अपना बोरिया बिस्तर खोल करके जा सकते हैं। और इसके अलावा 2018 में चीनी बैंक को जो भारत में उनकी ब्रांच खोलने की इजाजत दी और चीन के बैंक ने भारत में अपनी ब्रांच खोली है, उस बैंक को भी ये कर देना चाहिए कि आप अपना ये बंद करके चीन वापस जाइए, हमें आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। जब तक ये कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक चीन भारत को ऐसे ही आंख दिखाता रहेगा। और इसके लिए सख्त कदम उठाने के साथ साथ भारत सरकार को ये सोचना चाहिए, आज पूरा देश जो उम्मीद लगाए बैठा है, इन 20 जाबाज सैनिकों की शहादत को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। इनकी शहादत पर भारत को ऐसे फैसला लेना चाहिए कि चीन आगे तक के लिए, अगले 50 साल तक के चीन के दिमाग में ये बैठ जाए कि भारत से टक्कर लेना आसान काम नहीं है। भारत आज बहुत मजबूत देश है और मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते देश की विपक्षी पार्टियों से भी ये आह्वान करूंगा कि इस समय देश को आपकी जरूरत है, सरकार को आपकी जरूरत है। हमारे आपसी मतभेद पार्टियों से हो सकते हैं, सरकार से हो सकते हैं, लेकिन देश हम सबका है और देश की खातिर हम सब एक हैं। हमें सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़ा होने की जरूरत है। खासकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आज के समय राजनीति ना करने की बजाय सरकार का साथ दें, सरकार को सहयोग दें। और 136 करोड़ भारतवासी आज हर तरह से सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार आगे बढ़े, कूटनीतिक दृष्टि के साथ बढ़िया समृद्ध योजना बना के चीन को सबक सिखाने के लिए आगे कदम बढ़ाए। हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। हमारी आपसी मतभेद कुछ भी हो, हम उनको बीच में नहीं आने देंगे। देश हम सबका है। जहां हमारी देश में आपसी लड़ाई कुछ भी हो, लेकिन जहां विदेशों के साथ हमारी बात है, वहां हम सब बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। और ये हर भारतवासी का कर्तव्य है कि आज सरकार का साथ दे। जय हिंद, जय भारत।